आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 383 में से लिया गया है, जो अस्मिता पब्लिकेशन की बुक है। उसमें फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है। उसमें भी रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने से पहले रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 को जो क्वेश्चन है उसको अच्छा से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोगों को इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, कौन ट्रांजैक्शन जाएगा, और डीआर साइड में कौन ट्रांजैक्शन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और बैलेंस शीट के असिस्ट साइड में कौन आइटम ट्रांजैक्शन जाएगा, और लायबिलिटी साइड में कौन आइटम और ट्रांजैक्शन जाएगा। उसको पहले हम लोग अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है, ग्रेड 11 है। अब इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से खरीद कर रखने का प्रयास करें, पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ त्रिलोक एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर है। पार्टिकुलर्स है, डेबिट आरियस है, पार्टिकुलर्स है, डेबिट क्रेडिट आरियस है, फिक्स एसिस्ट है 4 लाख रुपया। तो फिक्स एसिस्ट को बैलेंस शीट को एसिस्ट साइड में दिखाना है। अब यहाँ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसिस्ट 10% पर ईयर है, तो इसको फिक्स एसिस्ट में से डिप्रिसिएशन को घटाकर नेट फिक्स एसिस्ट हम लोग को दिखाना है। 4 लाख को 10% होगा 40,000 रुपये। तो 4 लाख में से 40,000 घटा देंगे तो 3,60,000 रुपये नेट हम लोग फिक्स एसिस्ट दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसिस्ट साइड में। और टू डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाना होगा। उसमें उसके बाद में है संडेज डेटर्स है 1,50,000। तो यहाँ बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 5% ऑन डेटर्स है। तो यानी कि डेटर्स है 1,50,000 के 5% निकाल देना है। और टू बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में रखना है। और बैलेंस शीट के एसिस्ट साइड में संडेज डेटर्स लिख कर अब बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ घटाकर नेट संडेज डेटर को बैलेंस शीट के एसिस्ट साइड में दिखाना है। ऑफिस एक्सपेंसेस है 1,22,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाना है। गोदाम रेंट है 35,000 रुपये है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाना है। ऑडिट फीस है 28,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाना है। बैंक बैलेंसेज है, बैंक बैलेंस है 72,000 रुपया है, तो बैंक बैलेंस ना प्रॉफिट एंड बैंक बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखाना है। 10% इन्वेस्टमेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है यहाँ 1 लाख रुपया दिया है, तो इसमें एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। इसमें 10% इन्वेस्टमेंट का 1 लाख रुपया दिया है, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखा देना है और बैलेंस शीट के एसी साइड में भी दिखा देना है। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के एडजस्टमेंट 2 जगह होता है, कि तो ट्रेडिंग में होगा, कि तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, और कि तो बैलेंस शीट में होगा। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा तो बैलेंस शीट में होगा, यदि ट्रेडिंग में होगा तो बैलेंस शीट में होगा। 2 जगह एंट्री होता है। उसके बाद में है क्लोजिंग स्टॉक। यदि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसको बैलेंस शीट के एसिस्ट साइड में सिर्फ दिखा देना है। यहाँ है सीआर साइड में कैपिटल है 3,2,5 लाख है। कैपिटल है 5 लाख रुपये। कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में लिखना है और उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ना है। यदि ड्राइंग है तो ड्राइंग को घटाकर दे देना है, दिखाना है। अन कमीशन है 20,000 रुपया। तो ये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ को प्रॉफिट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना है। और यहाँ 3 नंबर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, अन कमीशन वाज अर्नड 15,000। तो 15,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखा देना है। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अन कमीशन करके 20,000 में 20,000 माइनस 15,000 अर्न हो गया है, तब 5,000 रुपया दिखाना है अन कमीशन करके। क्रेडिटर्स है
2 लाख रुपया, तब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को दिखा देना है। ग्रॉस प्रॉफिट है 2,37,000 रुपये है, तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखा देना है। ठीक है। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिप्रिसिएशन फिक्स 10% पर ईयर हो गया। बैड डेट रिटर्न ऑफ 5% डेप्टर के हम लोग कर दिए ट्रीटमेंट। अनअर्न्ड कमीशन वाज अर्नड 15,000 रुपये भी कर दिए। रिक्वायर्ड में पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट समझने के प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन है। यहाँ डीआर साइड है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, सीआर साइड हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ त्रिलोक एंड कंपनी फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 दिसंबर है। अब हम लोग आते हैं डीआर साइड में। डीआर साइड में टू डिप्रिसिएशन एंड फिक्स एसिस्ट है, तो 10% ऑफ 4 लाख, तक 4 लाख के 10% 40,000 रुपया हो गया। तो डिप्रिसिएशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डीआर साइड में दिखा दिए। टू बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ है 5% ऑफ 1,50,000, तो 7,500 होगा। तो यहाँ हम लोग 7,500 दिखा दिए। टू अफिक्स एक्सपेंसेज है 1,22,000 रुपया दिखा दिए। टू गोडाउन रेंट है 35,000 रुपये दिखा दिए। टू ऑडिट फीस है 28,000 रुपये दिखा दिए। अब यहाँ तक हम लोग का ये खर्च हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी है 2,37,000 रुपया। अब बाई अनअर्न्ड कमीशन अर्नड है 15,000 रुपये दिखा दिए। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है एक्रूड है ये 10% ऑफ 1 लाख, तो 10,000 रुपया होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सीआर साइड जोड़ लेते हैं, कितना है तो 2,37,000, 15,000 और 10,000 जोड़ेंगे तो 2,62,000 रुपया सीआर साइड में होगा। तो 2,62,000 सीआर साइड में हम लोग लिख दिए। अब आते हैं डीआर साइड में। तो 2,62,000 डीआर साइड में भी हम लोग लिख दिए, हिसाब क्लोज कर दिए। अब देखना है 28,000 जोड़ना है, 35,000 जोड़ना है, 1,22,000 जोड़ना है, 7,500 जोड़ना है, 40,000 जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आएगा 2,32,500। तो यानी कि सीआर साइड में है 2,62,000 रुपया और डीआर साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में है 2,32,500 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड 2,62,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड है ना 2,32,500 है, यानी कि कम है। डीआर सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है, तो वहाँ नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। तो टू नेट प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। अब 2,62,000 सीआर साइड हो गया और 2,32,500 डीआर साइड हो गया। तो घटाएंगे हम लोग तो 29,500 ये नेट प्रॉफिट होगा। इस सब नेट प्रॉफिट को 29,500 को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ हम लोग जोड़ेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट ऑफ त्रिलोक एंड कंपनी फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 दिसंबर है। अब यहाँ लायबिलिटी साइड हो गया, अमाउंट हो गया, लायबिलिटीज असिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। अब आते हैं कैपिटल। 5 लाख रुपया कैपिटल है, एड नेट प्रॉफिट जोड़ना है 29,500 है। अब ड्राइंग नहीं है तो नहीं घटाएंगे, तो 5,29,500 रुपया हो गया। अब यहाँ अनअर्न्ड कमीशन है तो 20,000 है, उसमें से अर्न कमीशन 15,000 घट जाएगा, तब बचेगा अनअर्न्ड कमीशन 5,000 रुपया। क्रेडिटर्स है 2 लाख रुपया दिखा दिए। तो 2 लाख रुपया अब 5,000 और 5,29,500 जोड़ेंगे तो 7,34,500 रुपया लायबिलिटी साइड में हो जाएगा। अब हम लोग एससी साइड में चलते हैं। तो फिक्स एसिस्ट है 4 लाख रुपया, लेस डिप्रिसिएशन है 40,000 रुपया। तो 4 लाख में 40,000 घटेगा तो नेट फिक्स एसिस्ट रहेगा 3,60,000 रुपया। अब संडिस डेटर्स है 1,50,000 है, लेस बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 7,500 है। तो 1,50,000 में 7,500 घटाएंगे तो 1,42,500 हो जाएगा। अब आते हैं बैंक बैलेंस में। 72,000 रुपया है, लिख दिए। 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया है। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिसीवेबल है, एक्रूड है, तो ये 10,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। और क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपया। अब 50,000, 10,000, 1,72,000 रुपये, 1,42,500, 3,60,000 हम लोग जोड़ेंगे तो 7,74,500 हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है लायबिलिटी साइड अमाउंट
7,74,500 है और एसिड साइड अमाउंट 7,74,500 हुआ है, यानी कि एसिड साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं वो सब सही है। ठीक है, अब यहाँ नेट प्रॉफिट RS 29,500 है, टोटल बैलेंस शीट अमाउंट है RS 7,34,500 है। ये आंसर हो गया। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 98,071,18,316 में हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो अकाउंट संबंधी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।